अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर बात करते हैं ओसीडी की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, तो इसमें एक ऐसा फेज होता है जब जो है पेशेंट को जो है ऑब्सेशंस आते हैं, ख्यालात आते हैं, बार बार आते हैं, और इन ख्यालात की वजह से जो है एंजाइटी पैदा होती है। पहला फेज होता है ऑब्सेशंस का आना और दूसरा फेज होता है एंजाइटी पैदा होनी। अब जो एंजाइटी पैदा होती है, जो ऑब्सेशन जिसकी वजह बनते हैं, उस एंजाइटी की वजह से वो पेशेंट जो है इतना लाचार हो जाता है, मजबूर हो जाता है कि वो जो भी ऑब्सेशन आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट किए बगैर उनके पास कोई चारा नहीं रहता, कोई हल नहीं मिलता। बार बार ऑब्सेशन आ रहे हैं कि हाथ धो लो, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एंजाइटी जो है एक्सेलरेट कर देती है। हर चीज जो है वो छोड़ छाड़ कर हाथ धोने के लिए चला जाता है। मजहब से रिलेटेड ख्यालात आते हैं, एंजाइटी पैदा होती है, फौरन से नाउज़बिल्लाह 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 कहना शुरू कर देता है, नमाज पढ़ना छोड़ देता है, कुरान पाक की तिलावत करना छोड़ देता है, पास ही जाना जो है मस्जिद के पसंद नहीं करता। कि ख्यालात आते हैं कहीं मैं जो हूं कोई गलत कॉन्सेप्ट ना सोच बैठूं अपने मजहब के बारे में, ताकि जो है मैं दायरा इस्लाम से खारिज ना हो जाऊं। चीजों से रिलेटेड ख्यालात आते हैं कि उन्हें अरेंज करना है, ऑर्डर में करना है, काउंट करना है। ऑब्सेशंस आ रहे हैं, पैसे जो है डाले काउंट करके एक बार पॉकेट में, बार बार ख्यालात आ रहे हैं पूरे हैं कि नहीं है, बार बार चेक करता है, काउंट करता है। अगर चेक ना करे तो एंजाइटी पैदा होना शुरू हो जाती है, एक्सेलरेशन के ऊपर चली जाती है, फुल एक्सेलरेट कर देती है, एक्टिव कर देती है, और वो इंसान सारे काम छोड़कर जो है बार बार पैसे गिन रहा होता है, चीजों को अरेंज कर रहा होता है, और मुख्तलिफ तरह के जो है छोटे छोटे मसाइल में जो है वो कंफ्यूज रहता है। और सबसे गंदी टाइप जो है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो है रूमिनेशन। पता ही नहीं है, कोई एक्चुअल कॉज ही नहीं है, किसी भी बात के ऊपर जो है परेशानी का तारी हो जाना, और जो है बार बार छोटी छोटी चीजों के बारे में ख्यालात का आना, और इन ख्यालात की वजह से एंजाइटी का पैदा होना, और इस एंजाइटी को जो है सही तरह यूटिलाइज ना कर पाना जो है वो ओसीडी की वजह बनता है। बहुत सारे लोग जो हैं जब किसी साइकेट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, वो जो है सही तरह अपनी सिम्टम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है मिस डायग्नोज होने के भी चांसेस होते हैं कि असल में इस पर्सन को जो है क्या है, या एंजाइटी है या ओसीडी है क्या, वो कंफ्यूज है, या फिर जो है फैमिली वाले भी जो है सही तरह हिस्ट्री दे ही नहीं पाते। इसके पीछे जो है बहुत सारी वजूहात होती हैं कि फैमिली वाले जो है हिस्ट्री सही क्यों नहीं दे पाते। अनएजुकेटेड हो सकती है, नॉलेज ही नहीं होता इस तरह की बीमारियों का, या फिर जो है पेशेंट अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करता फैमिली के सामने। सिर्फ फैमिली जो है वही चीजें जो है आइडेंटिफाई करती हैं जो फैमिली खुद जो है ऑब्जर्व कर रही होती है। तो बड़ी केयरफुली से जब जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जो है पेशेंट आता है, और साइकोलॉजिस्ट जो है केयरफुली जो है वो प्रॉपर सिम्टम्स को जो है अंडरस्टैंड करके एनालाइज करके उनको जो है चेक एंड बैलेंस करता है, प्रॉपर क्राइटेरिया मैच करके जब जो है डायग्नोज करता है, फिर जाकर क्लियर होता है कि एक्चुअल में ये एंजाइटी नहीं है, ओसीडी है। क्योंकि एंजाइटी जो है वो अलग चीज है और ओसीडी जो है वो अलग चीज है। दोनों चीजें जो है डिफरेंट है। एंजाइटी और चीज है, ओसीडी और चीज है। एंजाइटी में ऑब्सेशंस नहीं होते, लेकिन ऑब्सेशंस में एंजाइटी होती है। तो लेकिन साइकेट्रिस्ट की जो मेडिसिन होती है वो दोनों चीजों को कंट्रोल कर रही होती है। साइकोलॉजिस्ट के लिए जो है प्रॉपर डायग्नोज करना बड़ा जरूरी होता है। क्यों होता है? ताकि वो एक्चुअल डायग्नोज करके उसके बिहेवियर के ऊपर जो है वर्क कर सके, उसके लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क कर सके,
اور جو ہے اس کی لائف میں ایکچوئل سٹریسز کو، ایکچوئل ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی جو ہے انگزائٹی کو اور آبسیشنز کو جو ہے کم سے کم کر سکے، اور جو ہے اس کی لائف سٹائل میں جو ہے ڈیفرنٹ گول کی سٹریٹجیز کو مینٹین کر کے جو ہے ان کی لائف کو سموتھ کیا جائے۔ سائیکیٹرسٹ نے جو ہے صرف اور صرف میڈیسن پرسکرائب کرنی ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو ملٹیپل پرپز کے لیے بنی ہوتی ہیں، اور لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں کچھ جو ہے کلاسز پڑھنے کے بعد جو ہے گوگل کے اوپر جو ہے فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو میڈیسن ہے جو ڈاکٹر نے دی ہے وہ کس پرپز کے لیے دی ہے، اس کا ایکچوئل میں کیا پرپز ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کر لیتے ہیں، میڈیسن کو جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں ڈیٹیل سے، اور بعد میں جو ہے ایسا ہوتا ہے یا تو وہ جو ہے سیلف میڈیکیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر جو ہے ایسا ہوتا ہے وہ میڈیسن کے جو ہے کچھ کاز اور پرونس کو جان کر جو ہے میڈیسن کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میڈیسن نہیں مل رہی ہوتی، سائیکو تھراپی ساتھ میں کچھ نہیں کر رہی ہوتی، کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم پیشنٹ کو جو ہے میڈیسن کی ضرورت ہوتی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میڈیسن اپنا رول تو کر رہی ہوتی پورا، لیکن اس کو پیشنٹ کو جو ہے ساتھ میں سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پیشنٹ جو ہے صرف اور صرف میڈیسن کے اوپر انحصار کر رہا ہے۔ یاد رکھیں OCD آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر جن لوگوں کو ہوتا ہے، یا کوئی بھی جس کو جو ہے سائیکولوجیکل پرابلم ہے، اس کو میڈیسن کے ساتھ ساتھ جو ہے سائیکو تھراپیوٹک پروسیجر میں سے گزرنا لازمی ہوتا ہے، تاکہ وہ جو ہے اپنی لائف کو مینٹین کرنے کے لیے ایکچوئل سٹریسز اور ٹریگر کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے اوپر جو ہے کام کر سکے اور ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لائک بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر دل کرے تو اس چینل کو جو ہے ضرور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویسچن ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔